सो हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएचजीपी यूटीडी। आज जो हमारा क्वेश्चन इसमें थोड़े ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन लॉजिक तो समझा ही सकता हूँ मैं। तो फिर ये जो है हमें टॉप के नंबर्स इन स्ट्रीम बताना है। गिवन नंबर्स एन इन एरे वी हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट के एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। जैसे कि टेस्ट केस की तरफ चलते हैं, इक्वल 5 के इक्वल टू 4 है, तो 5 2 1 3 2 है, तो जो आउटपुट है जब एरे में ट्रेवर्स कर रहा है, तो ये टॉप की एलिमेंट्स, जैसे टॉप 4 एलिमेंट्स की ऑर्डर हमेशा मेंटेन्ड है। जैसे 5 एक बार आ रहा है तो एक बार, फिर जैसे 2 आया तो 2 और 5 दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। फिर 1 टू 5 तीनों की फ्रीक्वेंसी अभी तक 1 ही है, तो 1 टू 5। फिर जैसे 3 आया तो तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 टू 3 5। और जैसे ही एक और 2 आ गया तो 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो 2 पहले आ गया, फिर सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 3 5। एक और टेस्ट केस की तरफ जाते हैं, जैसे 2 1 2 1 2 1 है, तो फिर जो हमारा आउटपुट है वो है 2, जब इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही है। फिर 2 1 दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 है। फिर जैसे 2 आया तो 2 दो बार आ गया, तो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में 2 1 हो गया। फिर 1 2 दोनों दो दो बार आ गए, तो सॉर्टेड ऑर्डर में 1 एंड 2। फिर वापस 2 हो गया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 होगी, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी, तो 2 1, और लास्ट में दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 3 होगी, तो सॉर्टेड ऑर्डर में 1 2। ठीक है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन बताना है जो ये काम कर रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट रिटर्न करना है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट चीज होंगे, एक तो हमें हैश मैप से फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, और हम लोग प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, मीन हीप प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे मीन हीप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और मीन हीप से हम लोग एलिमेंट्स को हटाते रहेंगे जो टॉप फ्रीक्वेंट नंबर्स नहीं है। ठीक है, बस अब इस क्वेश्चन में थोड़े टेस्ट केसेस गलत दिए गए हैं, इसलिए जो टेस्ट केस है वो बार बार फेल हो रहा है। तो फिर करते हैं इसे, सॉल्व तो करते हैं, फिर देखते हैं, और होपफुली जीएलजी से जल्दी फिक्स कर देगा। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बना लेते हैं अपने आंसर के लिए। ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। ये हमारा आंसर हो गया, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। और ठीक है, ये हमारा एरे लिस्ट बन गया। अब हमें एक हैश मैप भी बनाना पड़ेगा। हैश मैप, वन सेकेंड, इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है, ये हमारा हैश मैप बन गया। अब एक मैप बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, फिर इसके बाद हैश में बनाने के बाद हमें एरे में ट्रेवर्स करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर हमें क्या करना है, हमें इंट नंबर इक्वल टू एरे ऑफ आई, ये कर लिया। अब इन्हें मैप में पुट करना है, तो मैप डॉट पुट नम कॉमा गेट और डिफॉल्ट नम कॉमा 0 प्लस 1। ठीक है, ये तरीका होता है। तो निकल गेट और स्पेलिंग ठीक है ना, गेट और डिफॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे मैप डॉट वो भी होगा, मैप डॉट गेट। ठीक है, मैप डॉट गेट। ठीक है, ये हो गया। ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब हमें मीन ही बनाना है, तो एक हमें प्रायोरिटी क्यू लेना पड़ेगा। जावा में प्रायोरिटी क्यू ऐसे बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू यू ई यू ई, प्रायोरिटी क्यू। ये किसकी बनेगी भाई, इंटीजर्स की बनेगी, इंटीजर, इंटीजर। और नाम लिख लेते क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू यू ई यू ई। ठीक है, और ये किस बेसिस पे मिलाना है, कंपेरेटर, कंपेरेटर डॉट कंपेयर इन कंपेयरिंग इन। और इंट में हमें क्या कंपेयर करना है, फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा मैप है। ठीक है, इससे ये हमारा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये जो क्या करेगा, एक मीन ही बना देगा, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग इन मैप डॉट गेट। इससे हमारी जो प्रायोरिटी क्यू है वो इनिशियलाइज हो गई। तब क्या करना है, अब अगर मीन हीप पे एलिमेंट नहीं है तो हमें ऐड करना है, इफ नॉट क्यू, क्यू में अगर मीन हीप पे हमारा नहीं है, ये मीन हीप है हमारा। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में नाम ऐसे लिखते हैं, मीन लिख देता है ऐसे। ठीक है, बाकी समझ में है बाद में। मीन डॉट कंटेन्स, अगर कंटेन्स नहीं करता नम को, तो हमें क्या करना है, हमें ऐड कर देना है उसे। तो मीन डॉट ऑफर क्यू में ऐड करने के लिए, कॉमा नम। ठीक है, ये हमारा मीन हीप में एलिमेंट्स ऐड हो गए।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ मेन डॉट साइज, अगर वो जो साइज है वो ग्रेटर देन के हो गया, तो हमें क्या करना है, वो एलिमेंट्स को हटाते रहना है, ताकि हमारे एलिमेंट्स में टॉप एलिमेंट्स के लिए जगह बची रहे। तो मीन डॉट ऑल, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके आगे अब हमें क्या करना है, अब हमें एक तो करंट बनाना पड़ेगा जो करंट टॉप को स्टोर करेगा। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर इन इंटीजर करंट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट, और इसे इनिशियलाइज कर देंगे मीन हीप के एलिमेंट से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो इसकी साइज है वो मीन हीप की इक्वल कर देंगे बेसिकली, और जो करंट एलिमेंट है उसे हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करें हम लोग, ए कॉमा बी, बेटा ये कंपैरिजन सॉर्ट लगेगा यहाँ पर। तो फिर ऐसा आएगा इसका सिंटेक्स, कंपेयर, फिर इसके आगे इंट फ्रीक्वेंसी कंपेयर इक्वल टू मैप डॉट गेट बी डॉट कंपेयर टू मैप डॉट गेट ए, ठीक है। और फिर रिटर्न फ्री कंपेयर फ्रीक्वेंसी कंपेयर नॉट इक्वल टू जीरो, फ्री कंपेयर ए डॉट कंपेयर टू बी, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। ये सॉर्ट कर दिया हमने। फिर रिजल्ट और ऐड करंट, और लास्ट में रिटर्न रिटर्न रिजल्ट रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये कैपिटल एन होगा। हम्म। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाले टेस्ट केस के लिए हमारा आउटपुट आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो ये वाले टेस्ट केस पे एरर दे रहा है। तो ये जो एरर है ये गीक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये एरर क्यों आ रहा है मैं भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टेंट्स है ना, वो गिवन है कि एन 1 से 10 की पावर 4 तक है, के भी है, और ए ऑफ आई जो है वो 1 से 100 के बीच में कोई नंबर है। लेकिन जो हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा है, वापस सबमिट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो हमारा टेस्ट केस हमें गिवन है उसमें इन्होंने ज़ीरो डाल दिया है एरे में, और एरे में ज़ीरो डालने से जो इनका टेस्ट केस है उसमें ज़ीरो नहीं है, तो उसकी वजह से ये फेल हो रहा है। उस सबमिशन में जाके दिखाता हूँ आपको। टेस्ट केस नहीं देख सकते क्या? अ, एक सेकंड। हाँ, ये देखो इन्होंने जो टेस्ट केस डाला ना, इन्होंने इसमें ज़ीरो यूज़ करा है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसमें ज़ीरो यूज़ नहीं है। तो आउटपुट इनके हिसाब से वो सही आ रहा है, क्योंकि ज़ीरो इन्होंने यूज़ नहीं करा है। लेकिन हमारा जो आउटपुट आएगा वो तो यही आएगा, क्योंकि टॉप थ्री एलिमेंट्स तो यही है, इसी ऑर्डर में होंगे जब तक फ्रीक्वेंसी अलग नहीं हो जाती। तो ये कोड हमारा सही है, ठीक है। ये टेस्ट केस का एरर है। अगर आपको आज का कोड सबमिट करना है तो मैंने पाइथन में भी सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है। इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देख सकते हो। ठीक है गाइस, सब सेम है, बस ऐसे ही सेम ही लॉजिक यूज़ करा हमने भी। बस यहाँ पे मीन ही पे जगह हमने टॉप वाली एरे बना ली, और टॉप वाली एरे से कर दिया। अगर आपको पाइथन आता है तो ठीक है, वरना आप जावा में, मतलब जावा में लॉजिक समझ जाओ और पाइथन में सबमिट कर दो आज का कोड, जिससे आपकी स्ट्रीक ना जाए।
ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।